आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद से परमेश्वर का उसने तेरे को दिया, पूरे हफ्ते में संभाला, उसके धन्यवाद करते हैं। आज उसका शुक्र अदा करें परमेश्वर का कि उसने हमें प्रभु जीवित रखा, पूरे हफ्ते में सुरक्षित रखा, हर एक जगह आने जाने में उसने हमें संभाला। धन्यवाद करते हैं। शुक्र
भरोसा है मेरा यीशुआ, 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 Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, परमेश्वर के आगे अपने मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। आज हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक बाधाएं, हर एक रुकावटों को हटाते हुए आज कहे, परमेश्वर तू मुझसे बात कर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु। आपका वचन कहता है आप अपने लोगों की स्तुति और आराधना में, इज़राइल की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है। आप यहाँ पे है, मौजूद है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हर एक जीवन को आप छूइए, हर एक मनों को प्रभु आप छूइए, और यीशु मसीह के नाम से आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु हर एक जीवन, हर एक मन पे आने वाली बन सके परमेश्वर। और आपकी सामर्थ से परमेश्वर हमारे मनों को प्रभु अच्छी भूमि की तरह प्रभु तैयार कीजिए। आज हर एक प्रभु चिंताएं हटाई जाए, हर एक बोझ हटाया जाए, हर एक भारीपन हटाया जाए प्रभु। आज प्रभु आपके लोग आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु आज उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें खुलने वाली बन सके परमेश्वर। जैसे प्रभु प्रार्थना की थी परमेश्वर आपके एक सेवक ने परमेश्वर कि इसकी आत्मिक आंखों को खोल के वो तेरी सेना को देख सके। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए परमेश्वर, कि हम आपकी उपस्थिति को, आपकी भरपूरी को, आपकी योजनाओं को, आपकी भलाइयों को, आपकी चंगाइयों को देखने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और आज प्रभु वो सब हम देखकर आज प्रभु आपको अपने समर्पण देने वाले बन सके, अपने जीवन को सौंपने वाले बन सके और कहने वाले बन सके, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तू मेरा उपयोग कर परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हर एक मन से आप बात कीजिए, हर एक प्रभु मन के हर एक विचारों को तुम शांत कीजिए यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी शांति जो समझ से परे है हम में से हर एक के दिलों पे राज करने वाली बन सके। धन्यवाद करते हुए प्रभु आज हमारे मनों को, हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारी जरूरतों को, हमारे संघर्ष को, सबको आपके हाथ में सौंपते हुए आज प्रभु हम आपकी उपस्थिति में मरियम की तरह परमेश्वर शांत होकर बैठने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य से आपके वचन प्रभु हमारे दिलों की गहराइयों तक पहुंचने वाले बन सके और आज प्रभु बदलाव लाने वाले बन सके हमारे चरित्र में,
हमारे विचारों में, हमारे प्रभु आज जीवन शैली में वो बदलाव लाने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु इस समय को, अपने जीवनों को, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। पिछले सप्ताह से हम जो सीरीज देख रहे हैं 40 दिन परमेश्वर के वचन में, और जैसे मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के वचन को, वचन जो परमेश्वर है उसको प्यार करने वाले, उसको समझने वाले और उसके अनुसार जीवन जीने वाले बन सके। और आज इससे पहले हमने प्रभु के वचन से जितना प्यार किया है उससे ज्यादा प्यार करने वाले बन सके। आज जितना हमें परमेश्वर का वचन समझ में आया है उससे ज्यादा हम परमेश्वर का वचन समझने वाले बन सके, सीखने वाले बन सके। और आज जितना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले बन सके। ये इस सीरीज का उद्देश्य है। और लास्ट टाइम मैंने कहा था विच इज द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, परमेश्वर का वचन का सबसे अच्छा अनुवाद कौन सा है? हमारा खुद का जीवन जो अविश्वासियों को परमेश्वर का वचन जीवन जीने के द्वारा दिखाता है, वो बेस्ट ट्रांसलेशन है। इसलिए याकूब का 1:22 देखा था, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के अनुसार जीवन जीने वाले मसीह बन सके। और परमेश्वर चाहता है कि ये सिर्फ सजेशन बुक ना रख के बन सके, एक धार्मिक किताब रख के जिसे हम तकिए के नीचे या आदर सम्मान के साथ रखने वाले ये जीवन जीने की पुस्तक बन सके। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और हमने देखा था कैसे हम परमेश्वर को सीखे, वचन को सीखे। उसमें सबसे पहला तरीका है प्रोनाउंस इट, जोर से बोलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अपने आप को समर्पित करना कि मैं हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, समझूंगा, बोलूंगा, घोषणा करूंगा और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करूंगा। 5 सिद्धांत हमने सीखा था जो 2 तीमोथी 3:16 और 17 के अनुसार था। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और किन किन बातों के लिए लाभदायी है वो भी हमने सीखा था। हर एक परमेश्वर का वचन ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, उपदेश के लिए, फटकार के लिए, सुधार के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के लोग पूर्ण हो जाए और हर अच्छे काम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, योजना थी आपको और मुझे परमेश्वर का वचन देने के पीछे, ठीक है। और इसलिए ये वचन इसलिए नहीं लिखा गया कि हम इस वचन को समझकर बहुत ज्ञानी बन जाए और जीवन हमारा वैसा का वैसा रहे, या हम बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बन जाए, हमें सब कुछ आता हो लेकिन हमारा जीवन में हम कुछ भी उसका उपयोग ना करें। इसलिए 5 सिद्धांत जो हमने पिछले हफ्ते देखा था बाइबल स्टडी करने का, परमेश्वर के वचन को सीखने के 5 सिद्धांत। सबसे पहले सही सवाल करना सीखना है। क्यों ये हुआ, क्यों परमेश्वर ने लिखा, क्यों ये जरूरी था मुझे जानना, क्यों परमेश्वर मुझे इस तरह से नहीं इस तरीके से जीवन जीना चाहता है, क्यों परमेश्वर चाहता है मैं ये नहीं ये करूं। हमेशा सही सवाल पूछने से हमें जवाब मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और सबसे पहली बात जो हमने देखी थी कि सही सवाल वचन पढ़कर पूछना आवश्यक है। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है जो आप 10 बार पढ़ लेंगे, 11 बार पढ़ लेंगे और आप सोचेंगे आपको सब कुछ आ गया। ये कहानी की किताब नहीं, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जब से प्रिंटिंग शुरू हुई है तब से ये बाइबल इतिहास में सबसे ज्यादा बुक बिकने वाली बुक, सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक रही है और आज तक बनी रही। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति जानता है कि इसमें ऐसा कुछ है
जो संसार में नहीं मिलता। और आज विश्वासी सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को अवॉइड करते हैं या परमेश्वर के वचन के जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन ने कहा, मेरे लोग उनके ज्ञान की कमी सी वजह से नाश हुए जाते हैं। My people perish because they do not know me. मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। और कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? सिवाय परमेश्वर के वचन के। आपको किसी को जानना है तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, उसके दिल और दिमाग की बातों को सुनकर समझना पड़ेगा, तभी हम उस व्यक्ति को जान पाते हैं। And that's the reason, वही कारण है परमेश्वर ने हमें अपना वचन लिख कर दिया है। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। परमेश्वर जो आपको लगता है, हाँ ये बात मुझे सीखना चाहता है, ये बात चाहता है मैं करूं, ऐसे नहीं ऐसे करूं, वो लिख ले। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं किसने क्या बोला था, और फिर हम ईव की तरह बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगते हैं। ईव ने भी परमेश्वर का वचन सुना था, याद नहीं रखा, और शैतान ने उसका फायदा उठाया। आज अगर हम भी परमेश्वर के वचन को जो हमसे बात की है याद नहीं रखेंगे तो शैतान उसका फायदा उठाएगा। वचन कहता है 4 भूमि है, एक भूमि पर जैसे ही गिरता है पक्षी आकर उस बीज को खा लेते हैं। और आज हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में से जो सीखा है वो लिख कर रखें। तीसरा, इंटरप्रेट करने की जगह है उसको अप्लाई करें। यानी कि उसका क्या मतलब है, 3 तोड़े क्या थे, 5 तोड़े क्या थे, 2 तोड़े क्या थे, उसका मतलब क्या है, इसके बजाय परमेश्वर जो कहता है कि हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। विश्वास योग्यता पे फोकस कीजिए, तोड़ों पे फोकस मत कीजिए। मुझे परमेश्वर ने कितने दिए मैं जानना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने दिए हैं उसमें क्या विश्वास योग्य है या नहीं। आज इंटरप्रेट करने में मसीह लोग बहुत समय खपाते हैं और अप्लाई करने में जरा भी मेहनत नहीं करते। इसलिए इंटरप्रेट से ज्यादा अप्लाई करना, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, गवाही दो, हम सब समझते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा की अगुवाई से चलो, हम सब समझते हैं फिर भी जैसे हम मन करता है वैसे चलते रहते। परमेश्वर का वचन दशमांश के बारे में क्लियरली बात करता है, हम सब समझते हैं, करना नहीं चाहते, तो हमारा जीवन कभी भी बदलेगा नहीं। जब तक हम अप्लाई करना, अब वचन को अपने अंदर लेना नहीं सीखेंगे, तब तक वचन बाहर ऐसा है कि आपके हाथ में सबसे ताकतवर दवाई है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सके, और आप हाथ में लेके बोल रहे हैं मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कभी आप ठीक नहीं होंगे। जब तक दवाई आपके अंदर नहीं जाएगी तब तक कोई दवाई काम नहीं करेगी। और आज परमेश्वर का वचन जब तक हमारे अंदर अप्लाई करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हम नहीं लेंगे, तब तक वो वचन शायद ज्ञान का वचन बन रहा है, बुद्धि का वचन बन रहा है, लेकिन जीवन बदलने वाला वचन नहीं बनेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बुद्धिमानों के लिए मूर्खता है, लेकिन जितने भी विश्वास करते हैं उनके लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। विश्वास करना क्या होता है? परमेश्वर के वचन को मैं मानने लगता हूं, जैसा परमेश्वर कह रहा है वह मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर करेगा। अपने अंदर वचन लेकर बोलता हूं, मैं इस वचन को थामे रहूंगा, परमेश्वर वो करेगा जो उसने कहा है। ये होता है विश्वास करना। और वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह के अंगीकार के द्वारा और मन के विश्वास के द्वारा तुम उद्धार पाओगे। अंगीकार करने में हम बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे आशीष देने का वायदा करता है, अंगीकार किया, विश्वास आज भी नहीं किया। क्योंकि अगर परमेश्वर करने वाला है तो मैं क्यों लगा पड़ा। आज परमेश्वर चाहता है हम अप्लाई करना सीखें,
जो कुछ हम सीखते हैं अप्लाई करें। चौथा प्रिंसिपल हमने देखा था, सिस्टमेटिक स्टडी करें। शुरुआत से लेकर एक किताब लेकर पूरी पढ़े, वहां से बाइबल लिखना शुरू करें, जिसके लिए हमने सिस्टमेटिक प्लान के लिए आपको ये दिया गया था। 40 दिन में आप सबसे पहले नए नियम को पूरा कीजिए, समझिए, सीखिए, परमेश्वर के वचन को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। कहीं भी बाइबल उठा के कुछ भी पढ़ लेना, ये समझदारी नहीं। कई बार कई पेशेंट्स डॉक्टर से भी समझदार होते हैं। डॉक्टर 5 गोलियां बोलता है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, ये सब नहीं करना चाहता। उसको ये नहीं पता होता कि इस गोली की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होगी, इसके लिए ये दिया गया है, इसकी वजह से ये होगा, और ये 5 गोली कनेक्टेड है। और हम क्या करते हैं, जो अच्छी लगती है वो खा लेते हैं, ये सारी नहीं खानी। और इसका परिणाम क्या आता है? डिजास्टर। सारे खुद डॉक्टर बन बैठते हैं। अगर आप भी परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा ही करोगे, भजन संहिता, नीति वचन, नया नियम, ये किताब समझ में नहीं आती, वो किताब समझ में नहीं आती, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, कभी आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर कई किताबें जरूरी नहीं होती तो ये बाइबल का हिस्सा नहीं होती। हर एक किताब जरूरी है, सिस्टमेटिक स्टडी करिए, और लास्ट में रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको पढ़िए, जब तक याकूब की तरह परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तुझे सुनना चाहता हूं, तू मुझसे बात कर, मैं क्या करूं आज के दिन, क्या तू मुझे बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कैसे जीवन बदलना चाहता है। और याकूब वाले ही परमेश्वर से आशीष पा पाते हैं। उसने तब तक नहीं छोड़ा स्वर्गदूत को, चाहे उसके लंगड़ा हो गया, उसने हार नहीं मानी, परमेश्वर मैं आशीष लेके रहूंगा। आज अगेन बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बात हमें पहली बार में नहीं समझ में आती, तो इसलिए बार बार पढ़ना जरूरी है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने यहोशू को कहा था, 1 अध्याय 8 वचन में यहोशू को कहा गया था कि इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने मुंह से अलग मत होने देना, दिन रात उस पर मनन करना, ताकि तू हर वो बात करने वाला बन सके जो इसमें लिखी है, और तब तू सफल और आशीषित होगा। जहां तू कदम रखेगा वो जमीन में तुझे दे दूंगा। बहुत अच्छा लगता है विश्वासियों को, जहां परमेश्वर बोल रहा है मैं कदम रखूंगा, परमेश्वर वो जमीन दे देगा। लेकिन उसके साथ कंडीशंस है। जाके किसी के घर में कदम रखिए, देखिए परमेश्वर सबको घर देता है कि पिटाई कर देती है। पहले का वचन सुनना बहुत जरूरी है। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से अलग नहीं होनी चाहिए। आज आप और मैं क्या बोलते रहते पूरे दिन? जो संसार ने सिखाया, जो आपके परिवार ने सिखाया, जो न्यूज बोलती है वो बोल रहे हैं, या परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं? आज आपके मुंह से क्या निकल रहा है? कई विश्वासियों के मुंह से गालियों के सिवा कुछ नहीं निकल रहा, और फिर कहते हैं परमेश्वर में आशीष नहीं दे रहा। याकूब में लिखा है कैसे एक ही नलके से खारा और मीठा पानी निकल सकता है। आपके मुख से या तो परमेश्वर का वचन निकल सकता है या संसार की बातें निकल सकती है, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। आप क्या चुनाव करेंगे वो डिसाइड करेगा। वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो इसे उपयोग में लाना जानता है वो आशीषित होगा। आज आप और मैं पूरे दिन अपने मुंह से क्या बोलते हैं
फ्यूचर, आपका भविष्य तय करता है। आप कहते हैं कैसे पास्टर? उत्पत्ति चैप्टर 1 में परमेश्वर ने कहा, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं। परमेश्वर ने लाइट को कैसे बनाया? रोशनी को कैसे बनाया? बोलकर, लेट देयर बी लाइट, एंड वचन कहता है देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी वाटर स्टीमिंग विद लिविंग क्रीचर्स, और ऐसा ही हो गया। अगर आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तो अगर परमेश्वर के बोलने में सामर्थ्य है, तो क्यों हम बेवकूफ सोच रहे हैं हमारे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा? क्या आप मानते भी है कि आपको परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया? और कितना भी पाप ने खराब किया हो, आज भी परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने पहाड़ से बात कर और वो उखड़ कर समंदर में चला जाएगा। कभी पहाड़ को धक्का मारने को नहीं बोला, और हम लगे रहते हैं धक्के मारने के लिए। When people of God will know the power of spoken word, कब समझेंगे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को बोलने की ताकत क्या होती है? मैं जब विश्वास में नया नया था, एक कोरियन प्रचारक आया था और उसने एक एग्जाम्पल दिया जो आज तक मेरे मन में से निकला ही नहीं। उसने भी बोला वी आर चिकन्स बिफोर सैटन। और मैंने बोला ये कहां से प्रचारक आ गया जो बोल रहा है हम शैतान के सामने मुर्गियों के समान। वो हमारे पीछे भागता रहता है, हम आगे कहते भागते रहते जैसे मुर्गियां भागती। कितनों ने मुर्गियां पकड़ी है कभी? कैसे भागते हैं? बहुत मुश्किल होता है, और हम भी विश्वासी भागते रहते हैं, वो शैतान पीछे पड़ा रहता है। लेकिन उसने जो बाद में कहा मैं चिकन हूं या ना हूं, मैं उसमें मानूं या ना मानूं, उसने बोला टू दिस चिकन गॉड हैज गिवन गन इन देयर माउथ। इन चिकन के मुंह में परमेश्वर ने बंदूक दे दी। एंड फिर मुझे इंटरेस्ट आया, ऐसा क्या परमेश्वर ने गन दे दी? और उसने कहा रोज हमें इसमें बुलेट्स यानी कि गोलियां भरनी है, अगर आप चाहते हो शैतान आपके पीछे ना आए तो। और तब मुझे इंटरेस्ट लगा, उसने बोला डेली फिल योर माउथ विद द वर्ड ऑफ गॉड। हर रोज अपने मुंह में परमेश्वर के वचन को भरो, सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के वचन को बोलते रहो, आपके पास शैतान नहीं आएगा। और ये वचन के अनुसार है। वचन कहता है शैतान का सामना करो। शैतान का सामना कैसे किया? यीशु ने कैसे किया? वही आपको और मुझे करना है। परमेश्वर होकर उसने शैतान का सामना बोले हुए, इट इज रिटन, लिखा हुआ है, ये हम नहीं करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे मैं करूंगा। शैतान को भागना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन से उसका सामना किया। आज आप कैसे सामना करते हैं? मुर्गी की तरह भाग भाग कर, एक समस्या से भागे दूसरी में पड़े, दूसरी से भागे तीसरे में, तीसरी से चौथे में, या परमेश्वर के वचन से अपने मुंह को भरकर। चॉइसेस आर्स। कितना बेवकूफ चिकन है अगर उसके मुंह में बंदूक है और वो उसमें गोलियां नहीं भरता और भागता रहता है। और आज हम भी शायद कई बार ऐसे ही बेवकूफ मसीह लोग हैं। शैतान पास्टर मेरे फाइनेंस को खराब कर रहा है, मेरे परिवार को खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप क्या कर रहे? भाग रहे या अपने मुंह को वचन से भर रहे? Let not the book of the Lord depart from your mouth. सफलता का सबसे पहला सिद्धांत है परमेश्वर का वचन
आपके मुंह से निकलना बंद नहीं होना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। वी हैव अ चॉइस, हमारे पास चुनाव है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, गालियां बक सकते हैं, श्राप की बातें बोल सकते हैं। और एक प्रचारक है डेरेक प्रिंस, उसकी सेवकाई जो है बंधनों को तोड़ने वाली सेवकाई है। उसने कहा द मोस्ट नंबर ऑफ कर्सेस आर सेल्फ प्रोनाउंस्ड कर्सेस बाय बिलीवर्स। इसका मतलब है जिन सबसे ज्यादा श्राप विश्वासियों के जीवन में खुद के बोले हुए वचनों के द्वारा आए हुए श्राप है। मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ तक कुछ होगा। कौन बोलता है? विश्वासी। मेरे जैसा कोई बेवकूफ नहीं। कौन बोल रहा है? विश्वासी। मेरे फाइनेंस को कभी मुझे नहीं लगता मैं इस कर्ज से बाहर आऊंगा। कौन बोल रहा है? शैतान नहीं बोल रहा है, बोलने वाले विश्वासी। और फिर हम सोचते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है? सब कुछ तो हमने कर लिया, परमेश्वर क्या करेगा? आज अगर आपको और मुझे सीखना है आशीषित होना, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के ऊपर बोलना सीखना पड़ेगा। मैं चाहे कुछ भी सोचूं, मैं चाहे कुछ भी समझूं, संसार मुझे कुछ भी बोले, आई एम व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स आई एम। मैं वो चाहता हूं, वो बोलूंगा जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है। कभी परमेश्वर के वचन ने आपको बेवकूफ कहा? लिखा है कभी बाइबल में कहीं? Why call you call yourself fool? अपने आप को बेवकूफ आप क्यों कह रहे जब परमेश्वर का वचन नहीं कहता? क्या कभी परमेश्वर के वचन ने आपको गरीब कहा या कहा कि गरीबी में ही तू जीवन जिएगा? फिर आप क्यों बोल रहे? आज हमें परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात जो हमें करनी पड़ेगी, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। दिन रात उस पर मनन करना। कई बार मनन करना हमें मसीह समाज में बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें मनन करने का तरीका है अपने दिमाग को खाली कर दो, अपने विचारों को शांत करने दो और अपने आप को आंख बंद करके बैठ जाओ। दैट इज नॉट बिब्लिकल मेडिटेशन। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेडिटेशन नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार मेडिटेशन क्या है, आज हम वो सीखेंगे। और दिन रात जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आशीषित होने के लिए, सफल होने के लिए दिन रात मनन करना जरूरी है। आज हम सिर्फ एक स्क्रिप्चर लेंगे और परमेश्वर के वचन से उस पर मनन करना सीखेंगे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब तक हम मनन करना नहीं सीखेंगे तब तक हम परमेश्वर के वचन से आशीषित नहीं होंगे। कुलूसियों 3 अध्याय 16 वचन। कुलूसियों 3 अध्याय 16 वचन निकालेंगे और आज हम इसके अनुसार परमेश्वर के वचन पे मनन करना सीखेंगे कि मनन करना होता क्या है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखता है कुलूसियों 3 अध्याय 16 वचन में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। आज हम सिर्फ पहला पोर्शन लेकर समझेंगे कि मसीह मनन करना, वचनों पे मनन करना क्या होता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इंग्लिश में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। और शुरुआत होती है लेट एक शब्द से, बसने दो। अभी हम सोच सकते हैं क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मन में परमेश्वर मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो।
आप और मैं सोचते हैं जो परमेश्वर चाहता है वो मेरे लाइफ में होता है, लेकिन यहां पे वचन कहता है तुम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सबसे पहले हमारी चुनाव है हम किस पर अपना मन लगाते हैं। आज हम सास बहू की सीरियलों में अपना मन लगा सकते हैं। उसका क्या हुआ, उसकी सास ने उसको क्या किया, इसने क्या किया, इस सीरियल में क्या हुआ, इस एपिसोड में क्या हुआ। बहुत मन लगाने वाले बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक टीवी के सामने बैठ जाते हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमने मन कहां लगाया है? टीवी सीरियलों में। जहां हमारा मन होगा वहीं हमारा विचार भागता फिरेगा। आज आपकी आंखों के सामने, आपके दिमाग में, आपके विचारों में सुबह से लेकर शाम तक क्या घूमता रहता है, वो आपका और मेरा चुनाव है। यहां पे वचन कहता है ये हमारा चुनाव है कि हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाएं। We need to permit God's word. परमेश्वर के वचन को अनुमति की जरूरत होती है अगर आपके और मेरे मन में वो बसने वाला बन सके। आप में से जितने डिसाइपलिंग लेते हैं उनको पता होगा टेम्पटेशन नाम का एक चैप्टर है, परीक्षा करके, जितना मुझे याद है फाउंडेशन 1 लेसन 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेम्पटेशन। और उसमें कहा गया है, शुरुआत ऐसी होती है, चाइना में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग ओवर योर हेड। तुम चिड़ियों को या पक्षियों को अपने सर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, बट यू कैन डेफिनेटली स्टॉप देम फ्रॉम बिल्डिंग नेस्ट ऑन योर हेड। तुम अपने सर पे उसको घोंसला बनाने से तो रोक सकते हो। और उसमें सिखाया गया है हम गलत विचारों को अपने मनों पे आने से या अपने मनों से उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वो विचार हमारे मन में बस गया तो हम उसे रोक सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन को हमारे मन में बसने के लिए आपकी और मेरी परमिशन चाहिए कि मैं सुबह जो मैंने पढ़ा है उस पर दिन भर मनन करूंगा। क्या कहना चाहता है परमेश्वर इस वचन से, कैसे सिखाना चाहता है मुझे। मैथ्यू चैप्टर 5 और 6 मसीह जीवन के शिक्षाओं का आधार है। अगर आप कुछ ना समझ में आए, मैथ्यू चैप्टर 5 और 6 उठाइए और एक एक पैसेज को अपने जीवन में देखिए, क्या मैं ऐसा जीवन जीता हूं। पहला शुरुआत होता है ब्लेसेड आर दोस, आशीषित है वो जो ऐसा ऐसा करता है। ठीक है, हमें अपने आप को सवाल पूछना है, क्या मैं ऐसा करने वाला व्यक्ति हूं और कैसे मैं ऐसा बन सकता हूं अगर मैं आशीषित होना चाहता हूं। ठीक है, और जैसे जैसे हम अनुमति देते हैं वैसे वैसे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बसने लगता है। यहां पे लिखा है ड्वेल इन यू। ड्वेल का मतलब है रेसिडेंस, वास करना। आज पता है, आप हो सकता है 10 जगह पे पूरे दिन में घूमते हो, बट आपका घर का ठिकाना 10 जगह नहीं है। इवन आपके पास 10 घर हो सकते हैं, लेकिन आप 10 घरों में रहने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही घर में आप और मैं रहते हैं, जहां आपने और मैंने चुनाव किया रहने का। आज परमेश्वर का वचन उसी मन में रह सकता है जो मन कहे सुबह से लेकर शाम तक मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर सोचता रहूंगा, बात करने दूंगा, परमेश्वर के वचन को रहने दूंगा। मैं उसी के बारे में सोचूंगा जो आज मैंने पढ़ा है। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, संसार के वचन नहीं। आज सुबह से लेकर शाम तक हम शायद हजारों वचन सुनते हैं, लोगों की हजारों बातें सुनते हैं, लेकिन किसके वचन पे मन लगाते हैं वो हमारे लिए सबसे जरूरी। कई बार हम
हम एक नेगेटिव बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि 1000 पॉजिटिव बातें जो आज हमसे लोगों ने कही होती है वो हमारे लिए जीरो हो जाती है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा हमारे जीवन में हमें बनाने वाली बातें करता है, लेकिन लोग जो है वो हमेशा तोड़ने वाली बात करते हैं। हमारे जीवन को, हमारे फ्यूचर को, हमारे विचारों को, हमारे भविष्य को या हमारी सोच को। आप में से कितने कहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाते, कल किसी ने आपकी सही मन से तारीफ की, पिछले दिन, कल के दिन आपकी किसी ने सही मन से तारीफ की? एक भी नहीं, 40 लोग बैठे हैं, 2 लोगों ने कहा मेरी किसी ने सही मन से कल तारीफ की। और आप में से कितने कहेंगे कल मुझे 10 लोगों ने कम से कम नेगेटिव बातें की? नकारात्मक बातें जो आपको चोट लगी, अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, गुस्सा आया, आगे जो हमारी भावना है वो डिस्टर्ब हो गई, सोच डिस्टर्ब हो गई। हम इस संसार में जहां रह रहे हैं वहां हमारे प्रति सही बातें करने वाले कोई नहीं, आपके लिए सही बोलने वाला कोई नहीं। और हम ऐसे लोगों के बातों पे मन लगाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ये बात क्यों कही, उसने ये बोला, उसका मतलब क्या था, सुबह से लेकर शाम तक हमने मन कहां लगाया? नेगेटिविटी पे। और फिर हमारे अंदर से क्या बाहर निकलता है? पॉजिटिव बातें निकली। जो अंदर गया वही बाहर आएगा। मेरे पास्टर कहते थे गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा ही बाहर आएगा, गाली अंदर जाएगी तो गाली ही बाहर आएगी, क्योंकि अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, जो आप सुनते हो, देखते हो, उसी को वो प्रोसेसिंग करके बाहर आते हैं। इसीलिए वचन कहता है तुम्हारे मन की बहुतायत से तुम्हारा मुंह बोलता है। आज मन में क्या भरा है? कड़वाहट भरी है तो कड़वे वचन ही बाहर आएंगे, गुस्सा भरा है तो गुस्से के शब्द ही बाहर आएंगे, बदला भरा है तो बदले की बातें ही बाहर आएंगी, चोट गई है मन में तो चोट ही बाहर आएगी जो दूसरों को चोट पहुंचाएगी। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड dwell in you richly। आज हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना सीखना है। अगर एक बोली हुई बात पे हम सुबह से लेकर शाम तक सोच सकते हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन पे सुबह से लेकर शाम सोचें। आशीषित होंगे, वचन कहता है। दिन रात मनन करेंगे तो आशीषित होंगे, सफल होंगे। Let the word of God dwell in you richly। बहुतायत से बसते दो। कई विश्वासी बहुत आत्मिक होते हैं, बाइबल खोलते हैं, एक वचन निकालते हैं, परमेश्वर आज मुझे ये बात करना चाहता है, पूरे दिन सोचते हैं वचन से, एक वचन से आपका काम चल जाएगा। आप जब खाने बैठते हैं कितनी सर्विंग्स खाते हैं? बिना कभी आप जब तक पेट नहीं भरता तब तक आप खाते रहते हैं। सही है कि नहीं? कभी गिना किसी ने कितनी बार मैंने खाया, कितने टुकड़े खाए, कितनी सब्जी खाई? कोई नहीं गिनता, लेकिन वचन में सारी गिनती आ जाती। आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, बहुत है। क्या आपका पेट भरा? क्या आपको परमेश्वर ने कुछ बात की? क्या आपने कुछ सीखा? कुछ भी नहीं। और फिर हम सोचते हैं हम आत्मिक रूप से बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने आत्मिक
भरपेट खाना सीखा ही नहीं। आज आधे भूखे रहकर आप पूरे दिन काम करने जाइए, शाम को शरीर की क्या हालत होती है आप देख लीजिए। आज मसीह जीवन भी वैसा ही है। मैं शायद चैप्टर में आपको ना बोलूं कितने चैप्टर पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कम से कम आधा घंटा हमें वचन को पढ़ना चाहिए, कम से कम। पूरे संसार में आपसे कोई अच्छी बात करने वाला नहीं है, जो बात कर रहा है उसकी कम से कम आधा घंटा तो सुन लो। जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है उसकी तो आधा घंटा सोच लो। पूरे 12.5 घंटे आपको नेगेटिव ही सुनना है, तो क्यों ना आधा घंटा मैं परमेश्वर की सुनूं, जो मेरे बारे में अच्छी योजना रखता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। संसार के वचन नहीं, संसार की बातें नहीं, न्यूज नहीं, फेसबुक नहीं, वीडियो नहीं, यूट्यूब नहीं, परमेश्वर का वचन भरते रहे परमेश्वर के वचन से। और जितना आप भरेंगे उतना ही आपके अंदर बदलाव आएगा। और हमें सवाल पूछना है, इस वचन में से मैंने क्या सीखा, क्या बातें परमेश्वर मुझसे कहना चाहता है और क्या बातें मैं सीखना चाहता हूं, क्या बातें मैं बदलना चाहता हूं, क्या बातें मुझे नहीं करनी है और क्या बातें मुझे करनी है। आइए एक वचन पढ़ेंगे और ये आपका होमवर्क है कि आप इस वचन के ऊपर पूरे दिन विचार करके सोचिए कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहता है। मीका 6:8। मीका पुराने नियम में 6:8। नहूम से पहले और जोना के बाद है मीका। मीका 6:8 और इसके साथ हम वचन को रोकते हुए प्रार्थना करेंगे। मीका 6:8 कहता है, हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। फिर से मैं पढ़ता हूं, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ओके? और इस होमवर्क में हमें करना क्या है? अगर परमेश्वर मुझसे ये 3 बातें चाहता है, तो इन 3 बातों में मुझे क्या करना होगा? आपके पास पूरा हफ्ता है होमवर्क करने का, ठीक है? परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से? वचन कहता है 3 बातें। न्याय से प्रीति रखे, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो आज जो हमें करना है, जैसे आज हमने एक वचन पे मन लगाया कि परमेश्वर के वचन को अपने मनों में बहुतायत से बसने दो, उसी तरीके से हम इस वचन को सीख कर, समझ कर 3 बातें जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, उसमें मेरे काम से रिलेटेड है, किससे मैं प्यार करूं उसके बारे में बात कर रहा है, और कैसे मैं जीवन जीऊं उसके बारे में बात कर रहा है। तीनों में मुझे क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, इसकी एक लिस्ट बनाई, ठीक है? ओपन बाइबल रखते हैं, ओपन बुक्स एग्जाम। ओपन बुक्स एग्जाम कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है, हाँ मैं कहीं से भी बुक देख सकता हूँ, लेकिन ओपन बुक एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बुक में जवाब होता ही नहीं।
कहीं भी पढ़ लो, बुक में वो जवाब नहीं होते। ठीक है, ये ओपन बुक एग्जाम रख देते हैं, जहां जाओ वहां से इन 3 सवालों का जवाब हमें ढूंढना है कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर की इन 3 डिमांड्स को, मांगों को अपने जीवन से पूरी करने वाला बन सकूं। मीका 6 अध्याय 8 वचन। और परमेश्वर ने चाहा तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे या बात करेंगे कि हमें परमेश्वर ने क्या बात की और कैसे परमेश्वर हमें चाहता है। आज सवाल पूछने हैं आपको कि परमेश्वर के इस वचन का मतलब क्या है, इस वर्ष का मतलब क्या है, यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते मैं कैसे इसको अपने जीवन में उतारूं, सिर्फ सुनने वाला नहीं करने वाला बन सकूं। ठीक है, तो इसलिए मीका 6 का 8 याद रखते हुए आज हम यही प्रार्थना के लिए रोकेंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे, जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा था व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से अलग ना होने वाली बन सके। आज हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सामने आकर अपने आप से पूछें, आज मेरे मुंह से कौन सी बातें दूर नहीं हो रही है, या मैं सुबह से लेकर शाम तक कौन सी बातें बोलता रहता हूं और परमेश्वर मुझे कौन सी बातें बोलने के लिए कह रहा है। आज अगर आप मेरी तरह कहना चाहे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने सुबह से लेकर शाम तक व्यर्थ की बातों को अपने मुंह से निकाला, वो बातें जो जीवन की नहीं थी, वो बातें जो भलाई की नहीं थी, वो बातें जो आशीष की नहीं थी, आज मैंने अपने मुंह से निकालने की सुबह से लेकर शाम तक आदत बना रखी है। अगर आप कहना चाहते हैं परमेश्वर मैं आज से लेकर अपने जीवन के अंत तक तेरे वचन की व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने मुंह से बोलना चाहता हूं, और अगर परमेश्वर आपको इस बारे में बात कर रहा है तो इस समय हम अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलने के लिए अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। जहां पे हम हैं परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं आज से लेकर अपने जीवन के अंत तक तेरे वचन को अपने मुंह से निकालने वाला बन सकूं। वचन कहता है दिन रात उस पर मनन करो। आज मैंने या आपने कहां मन लगाया है आज हम और आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पे मन लगाना सीखे। आप में से जो भी जिससे भी परमेश्वर बात कर रहा है कि हमने गलत जगह मन लगाया है, आज से मैं परमेश्वर के वचन पे मन लगाना चाहता हूं, तो अपने अपने स्थानों पे परमेश्वर की सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं। और वचन कहता है चौकसी कर, जैसा वचन कहता है वैसा जीवन जीने की। आज हम परमेश्वर के सामने कहें परमेश्वर मेरी मदद कर। मैं सिर्फ मुंह से वचन बोलने वाला ही नहीं, मैं सिर्फ वचन पे मनन करने वाला ही नहीं, वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को समर्पित करें। जिस बात में, जिस एरिया में परमेश्वर ने आपसे बात की है, आज उस एरिया में परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। मैं करूँगा तेरी बाहों पर मैं चलूँगा, तेरी चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अपने आप को समर्पण करते हुए आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो पैरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं। अद्भुत तेरे पैर, अद्भुत तेरे पैर जो पैरों पर चले। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आपके लिए हर असंभव को संभव करेगा। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आज परमेश्वर से कह, परमेश्वर मैं प्रतिदिन तेरे वचन से अपने मुंह को भरना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर तेरे वचन को अपने मुंह से निकालना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर मैं तेरे वचन पे मन लगाना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है वैसे जीवन जीना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें और कहे, परमेश्वर तू जो कहेगा वही मैं करूंगा। परमेश्वर आज मुझे सुनने वाले कान दे। परमेश्वर तेरे वचन से तेरे प्यार को देखने वाली आंखें दे। परमेश्वर वो मन दे जो तेरे प्रेम को समझ सके। परमेश्वर आज परमेश्वर से मांगे, कहे, परमेश्वर मैं प्रतिदिन तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। परमेश्वर तेरे वचन पे मन लगाना चाहता हूं। परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस।
कि वो स्थिर बना रहा पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है प्रभु, ऐसा ही वो मनुष्य है प्रभु जो आपके वचन पे अपने जीवन को बनाता है मेरे पिता। आज प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती हूँ प्यारे पिता। क्या ये प्रभु आज हमें संसार की बातों पे नहीं, रेत पर नहीं प्रभु, चट्टान जो आपका वचन है प्रभु, उस पे अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को, अपने मन को भरने में पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता और मदद कीजिए प्यारे पिता। क्योंकि आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन कभी ना टलेगा पिता परमेश्वर। आज आपने कहा प्रभु मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जीवन पाता है प्रभु जो आपके मुख से निकलता है मेरे पिता। आज हमें उस जीवन के वचन को अपने जीवनों में लेने में जो हमें जीवन दे सकते हैं प्रभु। आपने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो जीवन देता है और आपका वचन आत्मा और जीवन दोनों है मेरे पिता। आज इन वचनों को बहुतायत से अपने मन में बसने के लिए हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं पिता कि प्रभु वचन सिर्फ हमारे मनों में नहीं हमारे मुखों में भी आज बसने वाले बने पिता परमेश्वर। जैसे आपने प्रभु हर परिस्थिति में वचन का उपयोग करके शैतान को अपने जीवन और अपनी बातों से हटाया पिता, आज हम भी वचनों से आज शैतान की हर एक बातों से अपने आप को स्वतंत्र करके हर दिन प्रभु आपके वचन की घोषणा करके जयवंत से बढ़कर बने पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। इस समय को अपने परिवारों को, अपने कलीसिया के हर एक जीवन को पिता, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन को हम आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली कलीसिया में, विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के लिए सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी तरीके से हर इतवार आप हमारे साथ सभा में जुड़े रहें। आपकी कोई आवश्यकता हो, प्रार्थना की आवश्यकता देना चाहें, कमेंट सेक्शन में आप जाकर दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।